गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज राजस्थान जीके जो 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके हम पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों। चाहे रीट मेंस का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, पशु परिचर का एग्जाम हो या अन्य कोई भी भर्ती हो जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये टेस्ट रहेगा। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके भी जाइएगा साथियों। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो असंगत है। असंगत विकल्प का चुनाव पहले प्रश्न में करना है। तो पहला विकल्प कह रहा है बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली, पार्वती नदी सीहोर मध्य प्रदेश, बामनी नदी चांदनगांव करौली, कालीसिंध नदी देवास मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखो ये हुआ कि एक तरफ तो आपके नदियों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ ये दे रखा है कि इनका उद्गम स्थल यहां से है। अब जो आपको असंगत यानी गलत लगे उसका चुनाव पहले प्रश्न में करना है। देखो बाणगंगा नदी जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और वर्तमान में यह कोटपुतली जिले में आ चुकी है। पहले कौन से जिले में पड़ती है? जयपुर में। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर एमपी से होता है साथियों, और राजस्थान में यह प्रवेश कौन से जिले में करती है? 12 जिले में करती है, यह भी सही है। बामनी नदी का जो उद्गम है ये चांदनगांव करौली नहीं, बामनी नदी तो आपके चित्तौड़ की तरफ है, तो ये क्या हो गया? असंगत हो गया। पहले प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। बाकी कालीसिंध नदी जो है ये देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले में करती है? ये झालावाड़ जिले में। तो पहले प्रश्न में तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कोचार झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में, चूरू जिले में, झुंझुनू जिले में और नीमका थाना जिले में। तो झील का नाम दे रखा है और ये पूछा है कि भाई ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों कोचार झील जो है ये सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। पहला विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कोठारी नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला, शाहपुरा जिला और डिडवाना कुचामन जिला। तो देखो जो कोठारी नदी है किन किन जिलों में बहती है, अब ये पूछा गया है कि कौन सा जिला बहाव क्षेत्र में नहीं आता है। मतलब 3 जिले तो आते हैं किंतु एक जिला इनमें से है जो कोठारी नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो कोठारी नदी है राजसमंद जिले में भी बहती है, भीलवाड़ा जिले में भी बहती है और शाहपुरा जिले में भी बहती है, किंतु डिडवाना कुचामन जिले में ये नहीं बहती है। तो प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प, क्योंकि ये कोठारी नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर चौथा विकल्प रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। पंचपदरा झील से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है पंचपदरा झील से संबंधित। पहला कथन है बालोतरा में ये स्थित है। दूसरा कथन है निर्माण इसका पंचाभील ने किया था, करवाया था मतलब। सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसके जल में 98% है और नमक उत्पादन की पद्धति क्यार पद्धति है। तो देखो पंचपदरा झील जो पहले बाड़मेर जिले में पड़ती थी, वर्तमान में बालोतरा जिले में ये आती है। निर्माण पंचपदरा का पंचाभील ने करवाया था और इसके नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है साथियों। तीनों ही विकल्प सत्य है किंतु नमक उत्पादन की पद्धति क्यार पद्धति नहीं है, बल्कि नमक उत्पादन की जो पद्धति है इस झील से वो है रेस्टा पद्धति। रेस्टा पद्धति से साथियों यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है मोरली झाड़ी की सहायता से। मोरली झाड़ी की सहायता से रेस्टा पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है। जबकि क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन कौन सी झील में किया जाता है? सांबर झील में किया जाता है।
तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में चौथा आपका आंसर रहेगा, चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 5वें प्रश्न को। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम स्थित है। चंबल बनास सीप रामेश्वर सवाई माधोपुर में, बनास डाई खारी देवली टोंक में, बनास बेड़च मैनाल बिगोद भीलवाड़ा में, और इनमें से सभी। तो देखो जब हमने नदियों का टॉपिक पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि बनास नदी पर 3 जगह त्रिवेणी संगम है। एक तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल बनास सीप मिलती है, एक देवली टोक में बनास डाई खारी मिलती है, एक बिगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मैनाल नदियां मिलती है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये भी बिल्कुल चौथा ही विकल्प 5वें प्रश्न का भी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे, तो 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी कौन सी झील के किनारे स्थित है? सांबर झील के किनारे, लूणकरणसर झील के किनारे, पंचपदरा झील के किनारे, या डिडवाना कुचावन झील के किनारे। तो मित्रों देवयानी तीर्थ जिसको क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी इसको कहा जाता है, और ये जो सांबर झील जयपुर में स्थित है मित्रों, इसी झील के किनारे देवयानी तीर्थ स्थित है, जो तीर्थों की नानी भी कहते हैं, जिसको पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 7वें प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़च, काली सिंध, खारी और कोठारी। तो देखो बनास की जो सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है, पढ़ा रखा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। बनास की सहायक नदियों के बारे में देखें तो बेड़च हो, खारी हो, कोठारी हो, मैनाल हो, ये सभी नदियां बनास की सहायक नदियां हैं साथियों। किंतु काली सिंध नदी बनास की नहीं बल्कि जो चंबल नदी है, चंबल की ये सहायक नदी है। तो फिर आपके प्रश्न संख्या 7 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। देखो बनास खुद चंबल की सहायक है, लेकिन बनास की भी सहायक नदियां हैं, और काली सिंध जो है, काली सिंध की भी आहू और परवन सहायक नदी है, और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है मित्रों। 7वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न को देखेंगे। जयसमंद झील जिसको डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? उदयपुर जिले में, राजसमंद जिले में, सलूम्बर जिले में, और चित्तौड़गढ़ जिले में। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर बताइए। देखो जयसमंद झील, डेबर झील भी इसको कहा जाता है, और वर्तमान में राजस्थान के ये कौन से जिले में आ चुकी है मित्रों? जो नया जिला बनाया गया है सलूम्बर जिला, इस जिले के अंतर्गत ये झील आ चुकी है। पहले जयसमंद या डेबर झील उदयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, किंतु वर्तमान में ये सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। तो 8वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। 9वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? खारे पानी की झीलें अवशेष मानी जाती है, किसका अवशेष मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का, तैतीस सागर का, वर्षा या बारिश का, और अरब सागर का। तो देखो खारे पानी की जो झीलें हैं जिनसे नमक का उत्पादन किया जाता है साथियों, ये सभी झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। जबकि जो मीठे पानी की झीलें होती है ये बरसात से भराई में आती है, इनमें किसका पानी होता है? बारिश का पानी होता है। क्लियर है सभी के? प्रश्न संख्या 9 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील कौन सी है? उदय सागर झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, और पिछोला झील। तो देखो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि उदयपुर के अंतर्गत उदय सागर झील भी है, फतेह सागर झील भी है, स्वरूप सागर झील भी है, और पिछोला झील भी है। ये चारों ही झीलें कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? उदयपुर जिले के अंतर्गत। लेकिन 10वें प्रश्न में ये पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन भी और सबसे सुंदर भी, तो वो कौन सी झील आती है साथियों? पिछोला झील जो है ये उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। तो प्रश्न संख्या 10 में चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो लाइक करके जाइएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना टोटल प्रश्नों की संख्या 20 रखी गई है, 20 में से कितने प्रश्नों को आपने सही व कितने प्रश्नों को गलत किया है। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, झीलों की नगरी कहा जाता है
उदयपुर को, सलुम्बर को, नागौर को और डिडवाना को। तो इनमें से जिस जिले को या जिस जगह को झीलों की नगरी कहते हैं वो कौन सी जगह है? साथियों, प्रश्न संख्या 11 का आंसर देख लेते हैं। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। पहला विकल्प प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, राजमुद्रक अथवा नौ चौकी झील किसे कहा जाता है? पुष्कर झील को, नक्की झील को, राजसमंद झील को और पिछोला झील को। तो दो नाम दे रखे, एक नहीं दो नाम दे रखे हैं यहाँ पर। कौन कौन से वो नाम है? एक तो है राजमुद्रक या फिर आप इसको नौ चौकी झील भी कह सकते हो। तो साथियों, ये उपनाम किस झील के हैं? प्रश्न संख्या 12 का आंसर देखते हैं। साथियों, 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कौन सा? तीसरा विकल्प। राजसमंद झील को ही राजमुद्रक झील भी कहते हैं और राजसमंद झील को ही नौ चौकी झील भी कहते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है? राजसमंद झील बिल्कुल राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। साथियों, प्रश्न संख्या 12 में जो तीसरा विकल्प है ये सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न में क्या है? सांबर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्माण इसका वासुदेव चौहान ने करवाया था। राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। देश का कुल नमक जो है इसका 8.7% नमक का उत्पादन सांबर झील में से होता है और सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक यहाँ पर उत्पादित होता है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर बताओ भाई। सांबर झील के बारे में कौन सा कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है? साथियों, जयपुर में स्थित सांबर झील के बारे में देखें तो निर्माण इसका किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। सबसे बड़ी राज्य की खारे पानी की झीलों की बात करें तो वो भी आपके आती है सांबर झील। देश में जो कुल नमक उत्पादित होता है उसका 8.7% नमक जो है ये आपके सांबर झील से उत्पादित होता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य जो नमक है ये सांबर झील में से उत्पादित नहीं होता है साथियों, बल्कि जो पंचपदरा झील है यहाँ से सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक का उत्पादन होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 98% पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 13 में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न में क्या है देखते हैं। 14वें प्रश्न को, गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है, राजसमंद झील है, नक्की झील है या सांबर झील है? तो देखो यूं पूछ ले कि राज्य की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो आंसर रहेगा पुष्कर झील। पुष्कर झील के समान धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील किसको घोषित किया गया है? तो आंसर रहेगा राजसमंद झील। अगर यूं पूछ ले कि ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाता है आपका चेंज, नक्की झील। नक्की झील जो सिरोही जिले में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जिसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, ऐसी मान्यता है। साथियों, गरासिया जनजाति की ये सबसे पवित्र झील है, जिसमें गरासिया जनजाति के जो लोग हैं अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं इनका विसर्जन कहते हैं। राज्य की सबसे गहरी झील भी कौन सी है? नक्की झील ही है। ये भी आपको याद रखना है। 14वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। नावा झील कौन से जिले में स्थित है? नागौर जिले में, डिडवाना कुचामन जिले में, जालोर जिले में या बालोतरा जिले में? तो देखो नावा झील की हम बात करें, नावा झील पूर्व में तो नागौर जिले के अंतर्गत आती थी, किंतु वर्तमान में नावा झील जो नया जिला बना है डिडवाना कुचामन जिला, इसके अंतर्गत आ जाती है, इसके अंतर्गत आ रही है साथियों। तो फिर आंसर भी आपके कौन सा रहेगा? दूसरा ही विकल्प रहेगा। नावा झील डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। 15वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वें प्रश्न को देखेंगे। पिछोला झील के अंदर निर्मित जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने, जगत सिंह ने, शाहजहां ने या जय सिंह ने? देखो पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है इसके अंदर निर्मित है जग मंदिर, और इस जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था सन 1620 में।
तो फिर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया, तो इसको जग मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था जगत सिंह ने 1651 में, इस वजह से इसको जग मंदिर कहा जाता है साथियों। तो निर्माण तो करण सिंह ने 1620 में और पुनर्निर्माण जगत सिंह ने 1651 में करवाया था। दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। 16वें प्रश्न में पहला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। 17वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है? कावोद झील का, लूणकरणसर झील का, खालदा झील का या पंचपदरा झील का? तो जिस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, खाने में उसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि खाने योग्य ही नहीं है वो कौन सी झील है इनमें से? साथियों 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो खालदा झील है, जिसको डिडवाना झील के नाम से या डिडवाना कुचामन झील के नाम से जानते हैं। पहले तो डिडवाना कहते थे, लेकिन अब जैसे जिला चेंज हुआ, डिडवाना कुचामन के नाम से जानते हैं वर्तमान में, और इसी को कहा जाता है खालदा झील। इस झील का जो नमक है ये खाने योग्य नहीं है, अतः 17वें प्रश्न में विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की डेबर झील में कुल टापुओं की संख्या है 4, 6, 7 और 8। तो देखो भाई, प्रश्न को जो बनाया गया है, 2-3 चीजें यहां पर आपकी क्लियर होने वाली है। पहली चीज तो क्या कि राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसको डेबर झील भी कहते हैं और इसी को कहा जाता है जयसमंद झील, जो सलुम्बर जिले में स्थित है साथियों। इसमें अगर हम बात करें कुल टापुओं की संख्या की, तो टापुओं की संख्या है 7, जिसमें मैंने जब पढ़ाया था तो क्या बताया था कि 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का नाम तो क्या है? बाबा का भांगड़ा। क्या है सबसे बड़े टापू का नाम? बाबा का भांगड़ा। जबकि सबसे छोटा जो इसका टापू है उसका नाम है प्यारी। तो बाबा का भांगड़ा और प्यारी दोनों शब्द याद रखने हैं। सबसे छोटा टापू प्यारी, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा। कौन सी झील के अंदर ये स्थित है? ये डेबर या जयसमंद झील के अंदर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 18 में तीसरा विकल्प सही है। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, टोटल प्रश्नों की संख्या 20 ही है। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान ओब्लिक मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, कावोद, बाप झील या लूणकरणसर झील? तो देखो, पश्चिमी राजस्थान की बात है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर पूछ लेता तो सांबर झील आपका आंसर हो जाता, किंतु पश्चिमी राजस्थान शब्द देकर आपका आंसर चेंज कर दिया गया है। फिर आपका आंसर रहेगा लूणकरणसर झील। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है साथियों। 19वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। तो देखो, अंतिम प्रश्न है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे स्थित है? जयसमंद झील के, पिछोला झील के, फतेह सागर झील के या उदय सागर झील के? तो पढ़ा रखा है, मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी जब नटनी का चबूतरा के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्टोरी भी इसकी बताई थी, याद होना चाहिए सभी को। 20वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 का आंसर देख लेते हैं। नटनी का जो चबूतरा है ये पिछोला झील के किनारे स्थित है साथियों। 20वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। देखो, ये कंप्लीट हो चुका है आपके राजस्थान जी के जो नया भूगोल है इसके अनुसार टेस्ट नंबर 4। 2-3 क्लासें हो जाती है तो एक टेस्ट भी आपको दिया जाता है। ये टेस्ट अटेंड सभी जो स्टूडेंट है अगर टेस्ट अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि क्लासें तो हम पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन टेस्टों से हमें पता चलता है कि हमें कितना याद हो रहा है, कितनी चीजें हम याद कर पा रहे हैं, क्या कहाँ हमारी कमी है। इन चीजों का पता हमें टेस्टों से ही चलता है साथियों। तो निश्चित रूप से टेस्टों को अटेंड जरूर करिएगा। टेस्ट की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पिछले 3 टेस्ट आप वहां से अटेंड कर सकते हो। मिलेंगे साथियों कल अगले वीडियो में।